हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग दो चर वाले रेखा समीकरण का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। बच्चों, इस लेक्चर के बाद ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कोई बिंदु है, इस बिंदु से जाने वाले 4 रेखाएं, 5 रेखाएं या 10 रेखाओं के आप समीकरण बताइए। वैसे बता दे बच्चों कि किसी भी एक बिंदु से अनेक रेखाएं पास करती हैं, तो हमें मात्र 4 या 5 रेखा का ही समीकरण बनाना है। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास जो बिंदु ये है ना, बिंदु P है, जिसका x नियामक 2 है और y नियामक 3 है। इस बिंदु से अनेक रेखाएं पास करेगी, हमें 5 रेखा का समीकरण बनाना है। तो देख लीजिए, मान लेते हैं कि पहली रेखा A है जो इस बिंदु से पास कर रही है, इसका हमें समीकरण चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर x का वैल्यू देख लीजिए, 2 है, y का वैल्यू 3 है। x 2 है, y 3 है, तो 2 3 को ही आधार मानकर हम लोग समीकरण बनाएंगे। पहला देखिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस y, तो बराबर में कितना लिखेंगे? तो देखिए, x का वैल्यू कितना है? 2, y का वैल्यू कितना है? 3, अर्थात 2 प्लस 3 लिख रहे हैं। तो 2 प्लस 3 बराबर कितना होता है? 5, तो बराबर में लिखा जाएगा 5। तो एक समीकरण हो गया। ठीक, चलिए दूसरा समीकरण लिख देते हैं। देखिए, हम बच्चों इसको ना इस बार 2x लिख दिए। देखिए, x का वैल्यू कितना है? 2, हमने गुना कितना से किया? 2 से, तो 2 दूनी कितना हो गया? ये हमारे पास ये 4 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से y, तो y का वैल्यू कितना है? 3, तो यहां पर लिख दिया 5y, इसका मतलब 5, और y का मान कितना है? 3, तो ये कितना है 5 या 15, तो 4 यहाँ 15 यहाँ, तो 15 4 कितना हो गया? 19। इस तरह से 2x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा? 19। समीकरण 2। समीकरण नंबर 3 देख लीजिए, x इस बार लिख देते हैं 3x माइनस y बराबर में कितना लिखे? तो देखिए, 3 x के मान आपका कितना है? 2 माइनस y का मान कितना है? 3, तो बराबर में हो जाएगा 3 दूनी 6, और 6 में से 3 गया तो कितना? 3। समीकरण 3 हो गया। समझ रहे हैं? और देखिए, इस बार क्या कर रहे हैं? x को हम लिख दिए 5x। एक पता है कितना लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है, क्योंकि 5 और x का वैल्यू 2, तो 5 दूनी 10। ठीक है, प्लस 5y, तो बताइए ये कितना लिखा हुआ है? तो 5 और y का मतलब गुना कितना? 3, तो 5y का मतलब कितना हुआ? 5 और y का मान 3, अरे 5 दिया कितना? 15, तो ये हो गया 5 दूनी 10, सॉरी प्लस 5 दिया 15, दोनों को देखिए जोड़े, तो 10 15 कितना हो गया? 25। इस तरह से समीकरण ये 4 हो गया। समीकरण 5 देख लीजिए, इस बार हम इसको 10 से गुना कर देते हैं, तो 10x का वैल्यू 2 है, तो 10 दूनी कितना हो गया? 20 माइनस 6y, तो 6, अब y का मान कितना है? 3 है, तो छोटिया 18, यानी ये हो गया 20 और ये हो गया 18, तो 20 में से 18 घटेगा तो कितना आएगा? 2। इस तरह से समीकरण 5 हो गया। आइए एक और में निकल देते हैं। आइए, अब कहता है बिंदु A नियामक 7 3 है, तो बिंदु A से जाने वाली 4 रेखा का आप समीकरण बना दे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि बिंदु A जो है, सॉरी रेखा X जो है, कुछ नाम दे देते हैं, ये रेखा P जो है वो बिंदु A से जा रहा है, तो इस रेखा का हमें समीकरण लिखना है। तो बच्चों यहाँ x की वैल्यू कितना है? 7, y की वैल्यू कितना है? 3। अब 7 और 3 को आधार मानकर आप समीकरण बना लीजिए। चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले हम लिख देते हैं x प्लस y बराबर
10, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 10 कैसे लिखे, एक मिनट बच्चों, देखिए x प्लस वाई बराबर कितना 10, क्यों, x का वैल्यू कितना है 7 प्लस y का वैल्यू कितना है 3, तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, समीकरण 1 आ गया। अब मान लेते हैं कि दूसरी रेखा है आपको a है, कहता है इसका समीकरण लिखिए, तो बिंदु देखिए कितना से जा रहा है 7 3 से ही जा रहा है ना। तो हम इस पर क्या कर रहे हैं, ये जो 7 है ना इसको 2x लिख दिए, x का वैल्यू 7 है, मतलब ये आपको कितना लिख दिया गया 2 गुना x का मान कितना है 7, आपको ये हो गया 14, माइनस y को हम लिख दिए 4y, तो y का वैल्यू देखिए कितना है 3, तो ये हो गया 4 दिया कितना 12, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 14, तो बराबर में कितना लिखेंगे 2, ठीक। तीसरा आइए, अब हम क्या कर रहे हैं x माइनस वाई, तो बराबर में बोलिए कितना लिखेंगे, तो x का मान कितना है 7, y का मान कितना है 3, तो 7 में से 3 घटा तो कितना 4, समीकरण 3 हो गया। एक और समीकरण लिख देते हैं, देखिए हम इसको लिख देते हैं 10x, तो मतलब x का मान 7 है और 10 से गुना कर देते, कितना हो गया 70, यानी आपको लिखा हुआ है 70 प्लस इसको हम कर देते हैं 20y, तो ये तो 20 है, अब y का मान कितना है 3, तो 20 दिया 60, तो 70 प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा 130। इस तरह से समीकरण 4 हो गया। आप मन चाहे जितना चाहे उतना समीकरण लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। देखिए, हाँ देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय अर्थ, तो सबसे पहले बच्चों तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब हम आलेख खींचेंगे तो एक सरल रेखा होगा, और दो चर वाले रैखिक समीकरण का जितना भी हल होगा ना वो सब के सब समीकरण पर ही होगा, और जो समीकरण के आलेख पर होगा वो सब के सब हल होगा, और जो हल होगा वो सब के सब आलेख पर होगा। देखिए हमने लिख रखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल का ज्यामितीय अर्थ, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है और सभी हल ग्राफ पर ही होता है। कहने का मतलब है बच्चों कि हमारे पास देखिए एक ग्राफ है, तो ये जो ग्राफ है ना एक सरल रेखा है, मतलब ये एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ है, और इसका जितना भी हल है ना हम जानते हैं क्या अनेक हल है, तो सब के सब हल, सब के सब हल ये आपको आलेख पर ही है, मतलब इन सभी हलों को मिलाने से ही ये सरल रेखा में प्राप्त हुई है। इसका मतलब कोई भी बिंदु जो इसके ग्राफ पर होगा इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। यस, जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि इस समीकरण का जो इस ग्राफ का जो समीकरण है वो 2x प्लस 3y बराबर 12 है। आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि बताइए बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट 3,2 है इसके ग्राफ पर या इस ग्राफ पर है या नहीं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि बिंदु P इस समीकरण का हल है या नहीं। यदि हल है तो ग्राफ पर होगा, अगर ग्राफ पर होगा तो हल होगा, और हल होगा तो संतुष्ट करेगा। देख लेते हैं, देखिए 2x का वैल्यू कितना है 3, बीच में प्लस 3 गुना y का वैल्यू कितना है 2 बराबर 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 12, 12 बराबर 12। चूंकि समीकरण को संतुष्ट कर रहा है इसका मतलब बिंदु P कहीं ना कहीं इसके आलेख पर ही होगा। यस, आइए कुछ और मिलकर दे देते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के ज्यामितीय अर्थ पर कुछ प्रश्न। सबसे पहले बच्चों आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, हम बना देते हैं। कहता है निम्नलिखित बिंदुओं में कौन बिंदु समीकरण 5x माइनस 4y बराबर -2 के आलेख पर है। मतलब इसका यदि समीकरण ग्राफ खींचा जाए, आलेख खींचा जाए, तो इनमें से कौन सा बिंदु इसके आलेख पर होगा। तो बच्चों इसके आलेख पर होगा, इसका मतलब इस समीकरण के हल होगा, और अगर इस समीकरण का हल होगा इसका मतलब इस समीकरण को संतुष्ट करेगा।
तो देख लेते हैं कि कौन बिंदु संतुष्ट कर रहा है। जो संतुष्ट करेगा इसके आलेख पर होगा। चलिए पहला देख लेते हैं। 5, सॉरी खाली इधर लिखा जाता है। हाँ, तो 5 और x का जगह देख लीजिए, यहाँ पर 1 हो गया एंड y का वैल्यू 2 हो गया। तो 5 गुना 1 माइनस 4 गुना y के मान 2 बराबर -2। ये हो गया 5 माइनस 4 दूनी कितना 8 बराबर -2। तो 5 में से 8 घटा -3 बराबर -2। देखिए LHS एंड RHS बराबर नहीं है, इसका मतलब ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो है इसका हल नहीं है। हल नहीं है मतलब इसके आलेख पर नहीं है। देख लीजिए, दूसरा को हम बना देते हैं। हमारे पास समीकरण है बच्चों 5x माइनस 4y बराबर -2। x का वैल्यू देख लीजिए 2, y का वैल्यू 3। चलिए रख दीजिए 5 गुना x का वैल्यू 2 माइनस 4 गुना y का वैल्यू 3 बराबर -2। 5 दूनी 10 माइनस 4 तिया 12 बराबर -2। तो 10 में से घट गया 12 तो -2 बराबर -2। देखिए LHS एंड RHS दोनों बराबर है, -2। इसका मतलब ये दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। संतुष्ट कर रहा है मतलब उसका हल है। हल है मतलब उसके कहीं ना कहीं आलेख पर ही होगा। इसका मतलब बिंदु 2, 3 इसके ग्राफ पर ही है। यस, अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं। तीसरा देखिए, हमारे पास समीकरण दिया हुआ है 5x माइनस 4y और हमारे पास बराबर कितना -2। बिंदु हमारे पास है 4,5। तो x का वैल्यू देख लीजिए 4 है और y का वैल्यू कितना है 5 है। इसमें रख देते हैं 5 गुना x का वैल्यू 4 माइनस 4 y का वैल्यू 5 बराबर -2। ये हो गया 5 × 20 माइनस 5 × 20 बराबर -2। 20 में से 20 गया 0 बराबर -2। अब देख सकते हैं कि LHS एंड RHS बराबर नहीं है। इसका मतलब समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये बिंदु जो है इसका हल नहीं है। हल नहीं है मतलब इसके ग्राफ पर ए नहीं है। आइए एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको दे देते हैं इस पर, ठीक है। देखिए बच्चों, कहता है यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y यहाँ पर x होगा 3x बराबर a/y प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, तो किसका मान निकालना है? a का मान निकालना है। अब देखिए 3,4 बिंदु इसके आलेख पर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका आलेख पर है, इसका मतलब इस समीकरण के बिंदु हल होना चाहिए और यदि हल होगा तो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो बस निकाल लेते हैं। देखिए हमारे पास दिया गया समीकरण है 3x बराबर a/y प्लस 7। बिंदु जो दिया हुआ है वो है 3,4 यानी x का वैल्यू इसमें 3 हो गया और y का वैल्यू कितना हो गया 4। रख दीजिए 3 गुना x का वैल्यू रख देंगे 3 बराबर में a गुना y का वैल्यू 4 प्लस 7। यहाँ से देख लीजिए 3 × 9 बराबर में a गुना 4 बराबर 4a प्लस का 7। अब देखिए 4a का मान निकालिएगा तो इस साइड प्लस में है तो इस साइड हो जाएगा माइनस में। 9 माइनस 7 तो 4a बराबर हो गया 2। यदि आप यहाँ से a का मान निकाले बच्चों तो 2 बटा कितना हो जाएगा 4 यानी 1 बटा कितना 2। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और दे देते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। देखिए कहता है कि यदि बिंदु 5,2 समीकरण 2x प्लस a/y बराबर 20 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या बोला है कि 5 बिंदु जो हमारे पास है 5,2 समीकरण 2x प्लस a/y बराबर 20 के आलेख पर है। आलेख पर है इसका क्या मतलब हुआ? आलेख पर है इसका मतलब ये जो 5,2 जो है ना इस समीकरण का हल है और हल का मतलब क्या होता है कि दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो बस रख दीजिए, यहाँ देख लीजिए x का वैल्यू इसमें 5 है तो 2 गुना 5 प्लस a गुना y का वैल्यू 2 बराबर 20। ये हो गया 5 दूनी 10 प्लस 2a बराबर कितना 20। चलिए 2a का मान निकाल लीजिएगा तो इस साइड प्लस है तो माइनस हो जाएगा तो 20 माइनस 10 तो 2a बराबर हो गया 20 में से 10 घटा कितना 10 यानी 5 दूनी 10 तो a बराबर आ गया कितना
5। तो बच्चों इसी के साथ हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण को द एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।